खो गई हो और कोई चोर घुस आया हो। वो धीरे धीरे नीचे गया, हर कोना छाना लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो बेवजह घबरा गया था। वापस आकर जैसे ही लाइट बंद की, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कंपा दी। नीरज जो खुद को भगवान विहीन समझता था, डर के मारे बाहर भागा। फिर भी शक मिटाने के लिए उसने ताबूत दोबारा खोला। लाश वहीं थी, वैसे ही पड़ी थी। उसने हाथ लगाकर देखा पर कुछ भी अजीब नहीं था। सुबह हुई तो नीरज के हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी गंदगी लगी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कब वापस बिस्तर पर आकर सो गया। दिमाग में उथल पुथल लिए वो काम पर निकल गया, लेकिन पूरी रात की थकावट और डर ने उसे बेहाल कर दिया था। शाम को घर लौटते ही उसने देखा कि फर्श पर अजनबी पैरों के निशान थे। उसने अपने जूते मिलाए लेकिन निशान उसके नहीं थे। झटपट स्टोर रूम चेक किया, नोट अभी भी वहीं थे, लेकिन अब उसका शक पक्का हो चुका था। वो अपनी बेटी प्रीति को बुलाने लगा कि सब कुछ बता दे, पर फिर सोच में पड़ गया, कहीं बेटी को भी खतरा ना हो जाए। फिर से स्टोर रूम की ओर गया, पैसे देखे और फर्श के निशान मिटा दिए। सोने की कोशिश की लेकिन डर बार बार उसके दिमाग में घर कर रहा था। यहाँ तक कि दीवार पर टंगे सूट से भी वो डर गया। फिर बाहर कुछ आहट सुनाई दी, नीचे झांका तो किसी की परछाई नजर आई। नीरज ने चाकू उठाया और बाहर निकला, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने सोचा शायद वो ताबूत से लाश के साथ रखे पैसे ले आया था और अब वो आत्मा नाराज है। वो दोबारा ताबूत खोदने लगा। इस बार उसने वो डॉलर वापस ताबूत में डाल दिए और स्टील की कीलों से ताबूत को बंद कर दिया। पिछले कुछ दिनों की